मैंने कृष्ण को ही मरते हुए देखा और कृष्ण को ही मारते हुए देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? कृष्ण ही मर रहा था और कृष्ण ही मार रहा था? ये संभव नहीं हो सकता है, पर मेरी दृष्टि का सत्य यही है। लोग बोले कि भीष्म को अर्जुन ने मारा, पर मैंने देखा कृष्ण ने मारा, कृष्ण ही मरे। द्रोण को धृष्टद्युम्न ने मारा होगा, पर द्रोण भी कृष्ण थे और धृष्टद्युम्न भी कृष्ण। उसी प्रकार कर्ण को अर्जुन ने नहीं मारा, कृष्ण ने मारा। कर्ण भी तो कृष्ण ही थे ना। कृष्ण ने कृष्ण को मारा। दुर्योधन भी कृष्ण, भीम भी कृष्ण। 7 अक्षणी पांडवों की सेना हो या 11 अक्षणी कौरव की सेना, हर सैनिक कृष्ण ही तो थे। असंभव! ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण युद्ध भूमि में हो? युद्ध के समय ये कृष्ण तो मुझसे मिलने आता था, मुझसे बात किया करता था। तो फिर तुमने इसे मृत कैसे देख लिया बर्बरिक? जो मरा था वो भी श्री कृष्ण, जिसने मारा था वो भी श्री कृष्ण, जो जीवित है वो भी श्री कृष्ण और जो शव है वो भी श्री कृष्ण। जैसे कि कृष्ण ही जीते हैं और श्री कृष्ण ही हारे हैं। बस! मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा और इस कृष्ण का ये क्या नया षड्यंत्र है? केवल इसलिए क्योंकि मैंने स्वयं अपने नेत्रों से ये युद्ध नहीं देखा तो कोई भी अनर्गल बातें कहोगे? तो ठीक है, मैं अपनी दृष्टि देता हूं, स्वयं ही देख लो। मुझे ये स्वीकार है। अब मैं स्वयं ही निर्णय करूंगा। सत्य का सब कृष्ण है, सर्वत्र कृष्ण है, सबसे दिव्य कृष्ण है। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं सका। कृष्ण जिसका हाथ थामना था उसी से मैं शत्रुता कर बैठा। मेरे नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण निपट पहल बुद्धि रहा मैं, जो कालिया मर्दन करने वाले की शक्ति को समझ नहीं सका। जिसने कंस का अंत किया उसकी वास्तविकता को जान नहीं सका। जिसने 17 बार जरासंध की समस्त सेनाओं को पराजित किया उसकी दिव्यता को मैं पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। अपनी भूल स्वीकार लेना श्रेष्ठ बनने की दिशा में सबसे पहला कदम है अयन। पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं। उठ जाओ। अब तक ना ही मेरा पश्चाताप पूरा हुआ है राधा और ना ही मेरे सत्य का आभास। ये क्या कर रहे हो अयन? चरम सत्य का अनुभव। मेरे लिए कृष्ण को प्रत्येक स्थान पर देखने से कई अधिक दिव्य है। ये अनुभव है राधा, क्योंकि वो तुम ही थी राधा जिसने पहली बार कृष्ण को जाना। उसकी दिव्यता को तुमने सबसे पहले पहचाना। कृष्ण सबके लिए अवश्य महान होगा कि तुम मेरे लिए तुम जितनी महान हो उतना कृष्ण भी नहीं, क्योंकि कृष्ण तो सबके लिए एक आस है, पर राधा ही कृष्ण के अस्तित्व का विश्वास है।
आज के पश्चात मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा कृष्ण के साथ है, पर उससे भी कहीं अधिक आस्था मेरी तुम में है राधा। क्षमा और उस भूल के लिए जो मैंने की, क्षमा हर उस षड्यंत्र के लिए जो मैंने तुम दोनों के विरुद्ध किया, क्षमा हर उस कष्ट के लिए जो मैंने तुम्हें दिया। क्षमा कर दो मुझे कृष्ण। मेरा एक अनुरोध है, मुझे वो दृष्टि दे दो जिससे मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझ सकूं। अपने अहंकार के अंधकार में जो ना देख सका वो स्पष्ट देख सकूं। तुम्हारे पास ये दृष्टि तो आ चुकी है आयन। तभी तो तुम समझ पाए कि राधा कौन है। तभी तो तुम ये जान पाए कि राधा ही सबसे अधिक महान है, मुझसे भी अधिक महान। तभी तो तुम समझ पाए कि राधा कृष्ण कौन है। देख सकता हूं मैं, ये सृष्टि राधा कृष्ण है, ये जीवन राधा और कृष्ण का प्रेम है, और समय राधा कृष्ण की लीला। अब सत्य क्या है तुम जान चुके, सत्य का बोध तुम्हें हो चुका है। राधा कृष्ण का प्रेम क्या है तुम समझ चुके हो। और अब आए राधा, तुम दोनों द्वारका लौट जाओ। किंतु आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं कृष्ण? हाँ कृष्ण, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। किंतु जाना तो होगा राधा, क्योंकि वहां पे सत्य में तुम्हारी आवश्यकता है। विश्वास करो, मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा, क्योंकि अब राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का अंतिम अध्याय द्वारका में ही संपन्न होने वाला है। आइए श्री राधे, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं है, ये क्या कह रहे हो? मैं जो भी हूँ वो तो तुम्हारी बालपन की सखी ही ना। शीघ्र आना कृष्ण, जो तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। अब सारी प्रतीक्षाओं का अंत होने वाला है राधा। राधा कृष्ण के अनंत मिलन का समय अब आने ही वाला है। श्री कृष्ण, अब मुझे प्राण त्यागने की आज्ञा दे। ये युद्ध देख लिया है मैंने, संसार का सबसे बड़ा सत्य जान गया हूँ। अब जीवन में शेष क्या बचा है प्रभु? नहीं बर्बरिक, तुम अकेले हो जो पूर्ण सत्य जानता है, जिसने पूर्ण युद्ध देखा भी है। तुम्हें युगों युगों तक इस संसार में सत्य का स्वरूप बनकर रहना होगा। अब तुम बर्बरिक नहीं, तुम असुर नहीं, तुम्हें हर किसी में श्याम दिखता है। तुम श्याम ही हो। आने वाले अनंत समय के लिए यह संसार तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाने। तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। तुम्हारी आराधना अर्थात मेरी आराधना, तुम्हारी पूजा अर्थात मेरी पूजा। जय श्री कृष्ण। महाराज रोइए मत। एक पुत्रहीन पिता अब आंसू भी ना बहाए संजय। ऐसा मत कहिए महाराज, पांडव भी तो आपके पुत्र हैं। वो तो अभी जीवित हैं, उन्हें अपना लीजिए। वो आपसे मिलने यहाँ आ रहे हैं।
प्रणाम ताश्री। हानि केवल आपकी नहीं हुई, हमारी भी हुई है। हम 105 थे, अब केवल 5 रह गए। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर हमें विवश किया गया। धर्म की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते थे। हमें क्षमा दान दें। क्षमा वो तो मुझे मांगनी चाहिए युधिष्ठिर। नेत्रहीन तो मैं जन्म से ही था। पुत्र मोह में धर्म की दृष्टि भी खो बैठा हूं। आज जो मैं फसल काट रहा हूं, उनके बीज मैंने ही बोए थे। हाँ, मैंने अपने 100 पुत्र खोए हैं, किंतु मेरे 5 पुत्र पांडव अब जीवित हैं। दुर्योधन मुझे सबसे अधिक प्रिय था, किंतु अभी मेरा एक पुत्र शेष है, जिसमें मैं दुर्योधन के बल का प्रतिबिंब देखता हूं। भीम, अपने ज्येष्ठ पिताश्री से गले नहीं मिलोगे? दुर्योधन को आलिंगन कर रहा हूं, यह आभास नहीं दोगे मुझे? अवश्य ज्येष्ठ पिताश्री। अद्भुत महाराज धृतराष्ट्र, अद्भुत। सत्य कहा था आपने। अब वही फसल काट रहे थे जिसे आपने स्वयं बोया था। पहले पुत्र मोह के कारण अपने 100 पुत्र गंवा दिए, और अब प्रतिशोध में आकर शेष 5 पुत्रों का विश्वास भी खो दिया। आज ना आपके पास अपने 100 पुत्रों का साथ है, ना शेष बचे 5 पुत्रों का विश्वास है। इस संसार में सबसे अधिक दुर्भाग्य कुछ हो सकता है, तो आज वो आप भोग रहे हैं, हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। जन्म से पूर्व मैंने अपनी दृष्टि खो दी। युवा अवस्था में सिंहासन से अधिकार भय से कभी मुक्त नहीं हो पाया, और आज मैंने अपने पुत्रों को खोया है। आत्मिक, मानसिक और व्यावहारिक सारे संतुलन खो बैठा हूं मैं, वासुदेव। अपने आप को संभाले ज्येष्ठ पिताश्री। ये साम्राज्य अब भी आप ही को संभालना है। आप यहाँ के महाराज रहेंगे। इतने अच्छे मत बनो पुत्र कि संसार मुझ में बुराइयों का स्तंभ देखने लगे। मैं गुरु वंशी धृतराष्ट्र अब इस सिंहासन का राजा बनने योग्य नहीं रहा। मैं इसे उन हाथों में सौंपना चाहता हूं जो इसका उत्तरदायित्व संभाल सके। मैं ये घोषणा करता हूं कि अब हस्तिनापुर का सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर होगा। और वासुदेव, आपसे मैं वनप्रस्थ की अनुमति चाहता हूं।
अब से मरण तक तप करना चाहता हूँ, ताकि अपने पाप के ताप की अग्नि को शीतलमय कर सकूं। एवमस्तु। मार्गदर्शन करे वासुदेव। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है युधिष्ठिर, जहाँ मनुष्य को स्वयं अपना मार्ग चुनना होता है, स्वयं अपना मार्गदर्शन करना होता है। और अब वही समय आ चुका है। मेरी यात्रा बस धर्म स्थापना तक थी। अब अपने धर्म का पथ आप सबको स्वयं चुनना होगा। मुझे विश्वास है आप सभी राज्य संभाल सकते हैं। अब संभालिए, मुझे अपने जीवन की अगली यात्रा के लिए प्रस्थान करना ही होगा। मेरी जीवन का भी अगला अध्याय आरंभ हो चुका है। वहीं रुक जाओ कृष्ण। आगे मत बढ़ना। एक माता अपने पुत्र के शव पर विलाप कर रही है। क्षमा करना महारानी। एक माता जब एकांत में अपने पुत्र के साथ कुछ अंतिम क्षण व्यतीत कर रही है तो मुझे तभी आना पड़ा। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपने मेरी उपस्थिति अनुभव की। मेरे नेत्रों के अश्रु नहीं, मेरा झुका हुआ शीश नहीं, पर मैं भली भांति अनुभव कर पा रहा हूं। एक माता जिसने अपने 100 पुत्र खोए हैं, उस पर क्या बीत रही होगी। यदि तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास होता तो कम से कम मेरे एक पुत्र को तो जीवित छोड़ देते तुम। एक क्यों बुआ? आपके 100 में से 100 पुत्र जीवित रहते यदि एक भी धर्म के पथ पर चलता, पर आपके सभी पुत्र अधर्मी थे। तुम्हारे ज्ञान और दूरदृष्टि के विषय में कौन नहीं जानता कृष्ण। धर्म स्थापना करने चले थे तो एक माता के लिए उसके कम से कम एक पुत्र को तो धर्म के पद पर ले आते तुम, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कुरुवंश का नाश कर दिया तुमने। बड़ी बुआ, तो मैंने अनेक प्रयास किए, अनेक अवसर दिए। अब जानती हैं जो मैंने किया है तो उचित किया है। मेरे ज्ञान पर प्रश्न मत उठाओ कृष्ण। यदि तुम्हें विश्वास है कि जो तुमने किया वो उचित किया तो तुम यहाँ क्यों आए हो? वहीं से चले जाते। ऐसे किसी माता को अशांत रहने देकर मैं नहीं जा सकता। इतनी पीड़ा में मैं नहीं देख सकता। बुआ गांधारी, मैं आया हूं ताकि आपसे ये पीड़ा, ये क्रोध ले सकूं। आज ये सारी पीड़ा, ये सारा क्रोध आप मुझे दे दीजिए बुआ। मेरे घर की शांति ले ली, मेरे पुत्र, मेरा कुल, मेरा सारा परिवार ले लिया, और अब मेरा क्रोध और मेरी पीड़ा लेने का नाट्य करने आए हो कृष्ण। मेरे पास यदि तुम्हें देने के लिए कुछ है तो वो है केवल श्राप। श्राप। सारा जीवन महादेव का तप किया है मैंने। महादेव की विनाशक शक्ति मेरे भीतर है।
और महादेव की वही रुद्र शक्ति तुम्हारा विनाश करेगी। मैं अपने सारे तप को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारा पूरा कुल, सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।